बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलिस्म आज, सच से भय खाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, बायोग्राफी विद हितेश में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज मैं आपके बीच बायोग्राफी के माध्यम से दुनिया भर के फेमस व्यक्तियों की आत्मकथा इस चैनल के माध्यम से सुनाऊंगा। आशा करता हूँ आपका प्यार और स्नेह मुझे निरंतर मिलता रहेगा। दोस्तों, आज की आत्मकथा की शुरुआत हम एक महान शख्सियत स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की आत्मकथा से प्रारंभ करेंगे। प्रारंभिक जीवन। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में 25 दिसंबर 1924 में मध्य प्रदेश जिले के ग्वालियर के एक गांव में हुआ था। उनके पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी जी एक शिक्षक और एक कवि भी थे। उनकी माता का नाम कृष्णा देवी वाजपेयी और उनके 7 भाई बहन थे। वाजपेयी जी की शिक्षा दीक्षा। वाजपेयी जी ने अपनी हाई स्कूल की शिक्षा सरस्वती शिक्षा मंदिर गोरखीबाड़ा विद्यालय से प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने स्नातक की शिक्षा लक्ष्मीबाई कॉलेज से पूरी की और विश्वविद्यालय स्नातक की डिग्री उन्होंने कानपुर में स्थित DAV कॉलेज से अर्थशास्त्र विषय से ली। अटल जी छात्र जीवन से ही राजनीतिक तथ्यों से संबंधित वाद विवाद में हिस्सा लेना पसंद करते थे। सन 1939 में अपने छात्र जीवन में उन्होंने स्वयंसेवक की भूमिका भी निभाई। उन्होंने हिंदी न्यूज़पेपर में संपादक का काम भी किया। वाजपेयी जी ने कभी शादी नहीं की। वाजपेयी जी ने उन्होंने 2 बच्चियों को गोद लिया था जो BN काल की बेटियां नमिता और नंदिता। आज़ादी की लड़ाई में वे अनेक नेताओं के साथ मिलकर लड़े। अटल जी का राजनीतिक जीवन। दोस्तों, सन 1942 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने राजनीतिक जीवन के सफ़र शुरू किया। उस समय भारत छोड़ो आंदोलन जोर शोर से चल रहा था। उसी समय उनकी मुलाकात श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी से हुई। उनके आग्रह करने पर उन्होंने भारतीय जनसंघ पार्टी को ज्वाइन किया। भारतीय जनसंघ पार्टी का गठन सन 1951 में हुआ। सन 1957 में जनसंघ पार्टी द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी जी को अपने उम्मीदवार के तौर पर उत्तर प्रदेश जिले के बलरामपुर लोकसभा सीट से इलेक्शन के लिए टिकट दिया। अटल जी ने लोकसभा चुनाव में अपनी पहली जीत दर्ज की। इसके बाद उनकी उपलब्धि को देखते हुए उन्हें पार्टी का अध्यक्ष बनाया। अटल जी 2 साल तक मोरारजी देसाई की सरकार में सन 1977 से 1979 तक विदेश मंत्री रहे, जिससे हमारे देश के प्रति विदेशों में एक विश्वासी देश की पृष्ठभूमि तैयार करने में उनका बहुत बहुत योगदान रहा। सन 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपनी एक पार्टी का गठन किया जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी था और 6 अप्रैल 1980 को अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। लोकसभा चुनाव 1996 में भारतीय जनता पार्टी का देश भर में पहला विजयी चुनाव रहा। लोकसभा चुनाव 1996 में भारतीय जनता पार्टी देश भर में पहला विजय चुनाव रहा। इस चुनाव से बीजेपी ने देश में पहली बार अपनी सरकार को स्थापित किया और मात्र 13 दिनों के लिए 6 मई 21 जून 1996 तक देश के वो 10वें प्रधानमंत्री के रूप में अटल जी ने अपनी शपथ ली। 13 दिनों तक ही सरकार चलने के बाद अटल जी की सरकार गिर गई और 19 मार्च 1998 में अटल जी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और फिर 10 अक्टूबर 1999 को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। अटल जी के कार्यकाल में उनके द्वारा किए गए प्रमुख कार्य। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री रहते हुए राजस्थान के पोखरण में सन 1998 में 11 मई और 13 मई को 5 भूमिगत परमाणु परीक्षण विस्फोट करके हमारे देश को परमाणु शक्ति संपन्न बनाया। यह एक साहसी कदम था जिससे हमारे देश को दुनिया में एक अलग ही पहचान मिली। दोस्तों, अटल जी ने 19 फरवरी 1999 में दिल्ली से लाहौर तक की बस सेवा शुरू की जिसे सदाई सरहद का नाम दिया। बस सेवा शुरू कर दोनों देश के बीच आपसी रिश्तों में सुधार लाने की पहल भी की। उस समय उन्होंने पाकिस्तान का भी दौरा किया और वहां के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मुलाकात भी की। कुछ समय बाद पाकिस्तानी सेना प्रमुख परवेज़ मुशर्रफ की सह पर
पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों द्वारा करगिल क्षेत्र में घुसपैठ शुरू कर दी, कई पहाड़ की चोटियों पर अपना कब्जा कर लिया। तब जवाबी कार्रवाई में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने ठोस कदम उठाते हुए भारतीय सेना को खुला समर्थन दिया, जिससे हमारी सेना ने पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ दिया और उन्हें धूल चटा दी। दोस्तों, आप जानते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारत के सड़क मार्ग को जोड़ने का काम चारों कोनों से शुरू किया। इसमें दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई जैसे प्रमुख शहरों को राजमार्गों को जोड़ने का काम शुरू हुआ, जिन्हें हम स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का नाम से जानते हैं। अभी तक अटल बिहारी वाजपेयी जी की ही सरकार ने सबसे ज़्यादा सड़कें बनवाई हैं। अटल जी की संपत्ति। अटल जी के पास दोस्तों कुल $2 मिलियन की संपत्ति है। इसके अलावा अटल जी का दिल्ली के ईस्ट आप कैलाश इलाके में एक फ्लैट भी है, जिसकी कीमत करोड़ के आसपास है। दोस्तों, अटल जी को पद्म भूषण सन 1992 में भारत सरकार द्वारा दिया गया और दूसरा रत्न भारत रत्न के नाम से 2015 में भारत सरकार ने उन्हें सुशोभित किया। दोस्तों, 16 अगस्त 2018 को दिल्ली के एम्स अस्पताल में अटल जी ने आखिरी सांस ली। यह दिन हमारे देश के सभी देशवासियों के लिए अत्यंत दुख भरा रहा। हमारे देश ने एक महान राजनेता को खो दिया। आज भी अटल जी द्वारा दिए गए भाषण, लिखी गई किताबें, कविताएं और प्रधानमंत्री के तौर पर किए गए कार्यों को हमेशा सम्मान के साथ याद रखा जाएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली एक नई बायोग्राफी में नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।